जिस बच्चे को हम लोग पढ़ा लिखा करके उस जोग बनाए कि वो बीपीएससी की तैयारी करके बीपीएससी का परीक्षा दे करके वो आगे बढ़े, तो उस बच्चा उसका परीक्षा में मानते हैं कि इति हो गया तो बच्चा लोग अपना मांग कर रहा है तो उसके ऊपर लाठी बरसाया गया। आप बताइए, अब बच्चा लोग अपना मांग किया तो उन लोग ऊपर लाठी बरसाया गया, पानी का बछावर किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग माँ है ना कि आप इस परीक्षा का काला पट्टी बांधकर और इस परीक्षा का बहिष्कार करें, क्योंकि जो खेल आप खेल रहे हैं उस खेल के जाल में बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सिविल सेवा के अभ्यर्थी, सब लोग फंस चुके हैं, लेकिन सरकार फैसला नहीं करी। नमस्कार, मैं साकेत कुमार, आप तो भारत टाइम्स देख रहे हैं। 70वीं बीपीएससी परीक्षा को लेकर अब जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर आज दूसरे दिन है उनके आमरण अनशन का। लगातार अभ्यर्थियों को अब न्याय दिलाने के लिए, री एग्जाम करवाने के लिए, और जिस तरीके से अभ्यर्थी लगातार पिछले 16-17 दिनों से अनशन पर बैठे हुए, शिक्षा सत्याग्रह पर बैठे हुए, अब एक तरफ जहां पप्पू यादव रेल चक्का जाम करवा रहे हैं, इनकम टैक्स गोलंबर पर पहुंच रहे, तो वहीं दूसरी तरफ प्रशांत किशोर जो है वो पिछले 2 दिनों से यहाँ पर गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के नीचे आमरण अनशन पर बैठे हुए। तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द तमाम बीपीएससी के जो अभ्यर्थी हैं वो उनके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, और जिस तरीके से इससे पहले भी एक बार प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के साथ में आए थे, समर्थन में आए थे और बापू प्रतिमा के नीचे बैठे थे। हालांकि उस दिन तमाम अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ था और अभ्यर्थियों में काफ़ी नाराजगी भी थी कि प्रशांत किशोर जो है वो बीच से उन्हें छोड़कर चले गए थे, लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम बातों का रखा। लेकिन आज प्रशांत किशोर जो है वो 5 मांगों को लेकर पटना के गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के नीचे बैठे हुए हैं। आपको सबसे पहले बता दें कि प्रशांत किशोर जो है वो 5 मांग को लेकर आज यहाँ पर अभ्यर्थियों के साथ आए हैं, और सबसे पहला मांग जो उनका है 70वीं बीपीएससी परीक्षा में हुई अनियमितता और भ्रष्टाचार की उच्च स्तरीय जांच और पूर्ण परीक्षा कराई जाए। और इसके साथ ही दूसरी मांग जो है 2015 में 7 निश्चय के तहत किए गए वादे के अनुसार 18 से 35 साल के हर बेरोजगार युवा और बेरोजगारी भत्ता दिया जाए। पिछले 10 वर्षों में प्रतियोगिता परीक्षाओं में अनियमितताओं और पेपर लीक की जांच एवं दोषियों पर की गई कार्रवाई पर जो है वो श्वेत पत्र सरकार जारी करे। ये आपको बता दें कि लगातार प्रशांत किशोर जो है वो सरकार से कह रहे हैं कि श्वेत पत्र जारी करें, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक इसके ऊपर कुछ नहीं हुआ है। दूसरी तरफ तस्वीर देखिए कि तमाम जो गार्जियन है वो भी पहुंचे हुए हैं। प्रशांत किशोर जो चौथी मांग है वो चौथी मांग है कि लोकतंत्र की जननी बिहार को लाठी तंत्र बनाने वाले दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की जाए। बिहार की सरकारी नौकरियों में बिहार के युवाओं की कम से कम 2/3 हिस्सेदारी सुनिश्चित करने के लिए डोमिसाइल नीति को लागू किया जाए। तो इस तरीके से तमाम जो 5 मांग है प्रशांत किशोर के, उन मांगों के साथ अभ्यर्थियों के साथ प्रशांत किशोर पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बापू प्रतिमा के नीचे बैठे हुए। तस्वीर आपके सामने है कि बापू प्रतिमा के नीचे प्रशांत किशोर बैठे हुए हैं। तमाम एक तरफ जहां अभ्यर्थी ऊपर में प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तमाम जो गार्जियन हैं वो नीचे के साइड में बैठे हुए हैं। हम आपको बातचीत भी करवाते हैं कि आखिरकार अभ्यर्थी और गार्जियन जो है उनका क्या कुछ कहना है। क्या कुछ होगा? पूरी तरीके से हमने सारे छात्र छात्राओं का आह्वान किया है कि 3 तारीख को और 4 तारीख को गर्दनी बाग धरना स्थल और गांधी मैदान दोनों जगह बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जमा हो रहे हैं और धीरे धीरे उसकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो हम लोग का कार्यक्रम जो है तय है, और जो भी कार्यक्रम होगा वो आपको पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब हम लोग पीछे नहीं हटने वाले हैं। ये परीक्षा लेने की तैयारी में परीक्षा ले उसके बावजूद भी हम लोग री एग्जाम के मांग को लेकर डटे रहेंगे, क्योंकि जो प्रयास सरकार की तरफ से चल रहा है, जो लीपापोती का प्रयास चल रहा है, बीपीएससी के तुगलकी फरमान के तरह ही सरकार के और मंत्रिपरिषद के कई नेता जो है इस तरह का बयान दे रहे हैं कि कुछ मुट्ठी भर लोग हैं नॉन सीरियस है, तरह का बयान दे रहे हैं। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि देर हो गई काफ़ी। लेकिन इतना जरूर है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जो युवा साथी बैठे हैं और जिनके बीच आक्रोश है कि सरकार जो एनडीए की सरकार है छात्रों और अभ्यर्थी के बात को दरकिनार, बस एक डिमांड थी, कोई बहुत बड़ा डिमांड नहीं था, पीटी परीक्षा दोबारा कराने की मांग, और इस डिमांड को एक सिरे से खारिज कर दिया कि हम लोग की कोई बात नहीं है। निश्चित रूप से बहुत बड़ी धांधली और सेटिंग जो है बीपीएससी के चेयरमैन द्वारा रचित है, और प्रत्यक्ष रूप से या कह लीजिए अप्रत्यक्ष रूप से सरकार के लोग ही इसमें शामिल हैं। नहीं, आयोग ने फैसला नहीं बनाया, एग्जाम होगा। हम उन लोगों से आह्वान कर रहे हैं जो परीक्षा देने जा रहे हैं
कि इस परीक्षा का आप बहिष्कार करें, क्योंकि आपके साथियों पर, आपके बहनों और भाइयों पर इस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है। और आप जब परीक्षा देके निकलेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो परसेंटाइल सिस्टम है, जो समानीकरण लागू करने का प्रयास है, आपके साथ भी वही होने वाला है। तो निश्चित रूप से जो 12,000 परीक्षार्थी हैं जो दोबारा परीक्षा में बैठ रहे हैं, उनके लिए भी हम लोग आग्रह कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि आप इस परीक्षा का काला पट्टी बांधकर और इस परीक्षा का बहिष्कार करें, क्योंकि जो खेल आप खेल रहे हैं उस खेल के जाल में बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं, सिविल सेवा के अभ्यर्थी, सब लोग फंस चुके हैं। लेकिन सरकार फैसला नहीं करी। निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को काफ़ी भारी पड़ेगा। 2025 के विधानसभा चुनाव में एक एक अभ्यर्थी 29 तारीख को जो घटनाएं हुई और लाठीचार्ज, इस आंदोलन में लगातार 3 बार लाठीचार्ज हुआ, तो अब हम लोग पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। परीक्षा 4 तारीख को करा ले। हम लोग लगातार धरने पर, अभी 17 दिन हुआ है, हम लोग जितने दिन हो जाए हम लोग निश्चित रूप से आमरण हम लोग का जारी रहेगा जब तक कि हम लोग की मांग पूरी नहीं हो जाए। प्रशांत किशोर आप लोग के साथ में है, समर्थन में आए हैं, जी बिल्कुल, जो है वो आप लोग को फायदा मिलेगा। जी बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। वो हमारे अभिभावक हैं, ठीक है, इस छात्र को एक हिम्मत देने का काम किए हैं। जैसा का सोनू भैया कहे कि सभी छात्रों को इस परीक्षा का बहिष्कार करना चाहिए। आपके साथ भी कोई न्याय नहीं मिलने वाला। अगर परीक्षा देने जाते हैं उस स्थिति में आपको, अगर आप पैसा दिए हैं, पेमेंट दिए हैं, तभी आपको सफलता मिलने का श्रेय रहेगा, अन्यथा आपका वही हाल होने वाला है जो इन छात्रों के साथ हुआ है। प्रशांत किशोर पर FIR भी हुआ है। हाँ, हुआ है, ऐसे होते रहता है। हम लोग यहाँ शांतिपूर्ण जो है सो आंदोलन कर रहे हैं और अपनी मांग रखे हुए हैं री एग्जामिनेशन का। बाकी जो है प्रशासन है, उनकी सरकार है, कुछ भी कर सकते हैं, FIR भी कर सकते हैं, अरेस्ट भी कर सकते हैं, और जैसे हम लोगों के ऊपर लाठीचार्ज किया गया तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन हम लोग शांतिपूर्वक जो है अपना मांग रख रहे हैं। री एग्जामिनेशन के लिए हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। बिहार की बहुत दुखद स्थिति है कि बीते 5-7 साल से लगातार ये सरकार लाठी तंत्र जो अपनाई है, वो हर किसी का बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, वो इस तरह का सहन को करते आ रहा है अब तक। अब सहन नहीं किया जा सकता है इस तंत्र को। तो देखा आपने, आपको तस्वीर साफ दिखा रहे हैं किस तरीके से तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अब यहाँ पर एक साथ हैं और इनका साफ कहना है कि जो इनकी मांग है वो मांग अब हम सरकार से पूरी करवा कर रहेंगे, चाहे भले ही इसके लिए कितना भी दिन अनशन पर, आमरण अनशन पर क्यों ना बैठना पड़े। प्रशांत किशोर जो है वो हमारे साथ आ चुके हैं और आप अभ्यर्थियों की आवाज़ को देख रहे हैं किस तरीके से ये लोग नारा दे रहे कि आवाज़ दो, हम एक हैं। और तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो अभ्यर्थी प्रशांत किशोर के इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और इनका साफ कहना है कि अब जो हमारी मांग है, और प्रशांत किशोर जो 5 मांगों को लेकर जो बैठे हैं, सरकार को सुनना ही होगा। देखिए, तमाम एक तरफ जहां अभ्यर्थी बैठे हुए तो वहीं दूसरी तरफ उनके जो गार्जियन हैं वो भी बैठे हुए हैं। ये बताइए कि प्रशांत किशोर अब जो है वो अभ्यर्थियों के समर्थन में आ चुके हैं। क्या लगता है कि कोई जो है सरकार फैसला लेगी? अब देखिए, सरकार को फैसला लेना ही पड़ेगा। सरकार इसे छोड़ नहीं सकती है, क्योंकि हम सब बिहार के वासी हैं, हम सब बिहार के भविष्य हैं और बिहार के भविष्य के साथ सरकार खेल नहीं कर सकती है। प्रशांत किशोर 5 मांगों को लेकर भी जो है वो सरकार से लगातार बात कर रहे हैं, श्वेत पत्र जारी करने के लिए कह रहे हैं। क्या सरकार अब जो जिस तरीके से तमाम अभ्यर्थी और गार्जियन आप लोग एक साथ आए हैं, प्रशांत किशोर अभ्यर्थियों के समर्थन में आए हैं, कितना दबाव पड़ेगा सरकार के ऊपर? आयोग फैसला बदलेगी? देखिए, आयोग फैसला बदलेगी कि नहीं ये नहीं पता है, क्योंकि आयोग तो अड़ के बैठी हुई है। आयोग तो अपने आप को सब मतलब सरकार से भी ऊपर समझने लगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि हम लोग सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम लोग सच्चाई, हमारे अंदर सच्चाई है, तभी तो इतने सारे लोग बिहार के अलग अलग कोना से, मैं खुद पूर्वी चंपारण से आई हूँ, तो कहीं ना कहीं देखिए जहाँ गलत होता है ना किसी को आवाज़ उठाना पड़ता है। तो प्रशांत किशोर जी ने बच्चों के साथ हो रहे अन्याय और उनके साथ जो लाठी डंडा उनके साथ हुआ, इसमें उनको बहुत दुख हुआ और उन्होंने बच्चों का साथ देने के लिए वो यहाँ आए। और ये जो हमारा सत्याग्रह है ये तब तक चलेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। ये लड़ाई आप लोग की कब तक चलने वाली है? जब तक छात्रों का मांग पूरा नहीं होगा तब तक लड़ाई चलता रहेगा। आयोग ने अपना फैसला नहीं बदला, कल परीक्षा ले रही है। कैसे नहीं, परीक्षा ले लिए हैं तो गलत लिए हैं तो कैसे नहीं बदलेंगे, उनको बदलना होगा। तो जब तक सरकार फैसला नहीं बदलेगी आप लोग यहीं रहिएगा? हम लोग यहीं रहेंगे। 2 दिनों से प्रशांत किशोर आमरण अनशन पर बैठे हुए, आज दूसरा दिन है। क्या लग रहा है कि अब इसका जो दबाव है वो आयोग के ऊपर पड़ेगा? देना ही पड़ेगा सर। आप लोग क्यों एकजुट हुए हैं यहाँ पे? हम लोग एक साथ हैं, हम लोग अपने बच्चों के लिए, बच्चों का भविष्य के लिए एकजुट हुए हैं। के लिए हम लोग खड़े हैं।
जिस बच्चा को हम लोग पढ़ा लिखा करके उस जग बनाए कि वो बीपीएससी की तैयारी करके बीपीएससी का परीक्षा दे करके वो आगे बढ़े, तो उस बच्चा उसका परीक्षा में मानते हैं कि जो इति हो गया तो बच्चा लोग अपना मांग कर रहा है तो उसके ऊपर लाठी बरसाया गया, सोनू मर भी गया, एक लड़की बेहोश भी है। आप बताइए, अब बच्चा लोग अपना मांग किया तो उन लोग ऊपर लाठी बरसाया गया, पानी का बचाव किया गया, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग माँ है ना। नारा क्या लगा रहे थे? हम लोग नारा लगा रहे हैं कि री कराया जाए। हमारी मांग हमारा एक ही नारा है, री एग्जाम री एग्जाम री एग्जाम। मनु भाई परमार को लेकर भी आप लोग कई संगीत जो है वो आरोप उनके ऊपर लगा रहे हैं कि पहले से भ्रष्ट इस तरीके की बात। देखिए, उन्होंने वो बात सुन ही नहीं रहे हैं, वो बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसे है कि तुम सही हो गलत हो तुम जाओ मरो, मुझे बात नहीं सुनना है तो ठीक है। अगर सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तो मरने के लिए छोड़ दीजिए हम लोग को। हम लोग जब तक नहीं मरेंगे तब तक यहाँ बैठे हैं। ये बताइए कि प्रशासन जो है लगातार तो अभ्यर्थियों के ऊपर लाठीचार्ज कर रही है। बहुत बेशर्मी सरकार है, बिहार की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। आज हम देख रहे हैं हमारे बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और पेपर लीक हो जा रहा है और बोल रहे हैं, सरकार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, लेकिन हमारे बच्चे क्यों सड़कों पर उतरे हैं? क्यों छात्र सड़कों पर उतरे? बच्चे जो अभ्यर्थी जो सड़क पर उतरे, क्या उसका फायदा मिलेगा उनको या फिर उनका जो लड़ाई जो आंदोलन है वो व्यर्थ जाएगा? एकदम मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हम लोग तो यहीं पर बैठे ही हुए हैं, कभी जाएंगे नहीं यहाँ से जब तक उनकी मांग नहीं। तो देखा आपने साफ तौर से अभ्यर्थी, अब एक तरफ अभ्यर्थी जो है वो लगातार कह रहे हैं कि उनकी जो मांग है वो अब अपनी मांग को, जो री एग्जाम की जो मांग है उसे लेकर वो यहाँ पर बैठे हैं। साथ ही साथ तमाम अभ्यर्थियों के जो गार्जियन आए हुए हैं उनका भी कहना है कि जिस तरीके से सरकार उनके ऊपर लाठीचार्ज करवा रही है ये बेहद ही शर्मनाक है, और साथ ही जिस तरीके से पेपर लीक होता है, तमाम चीज़ें होती है, उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर बैठे रहेंगे, तब तक बैठे रहेंगे जब तक सरकार अपना फैसला नहीं बदलती है, आयोग अपना फैसला नहीं बदलती है। और कल का जो एग्ज़ाम होगा, आपने सुना कि जो छात्र नेता सौरभ उन्होंने कहा कि हम उन्हें कहेंगे कि इस एग्ज़ाम का बहिष्कार करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। नवभारत टाइम्स के साथ बने रहें। पटना से साकेत कुमार।